चल पे चल पे आज रिबन कटन की रस्म मानव भलाई मंच जो किसी भी जानकारी के मोहताज नहीं है, बहुत बड़ा नाम मानव भलाई मंच के मानव भलाई मंच के अपना ज्योति प्रदान करने की रस्म अदा करके ज्योति प्रदान के नाल ही आरती होएगी ते उसके बाद श्री राम कला मंच के समूह मैंबर्स को बेनती कि वो सम्मान चिन्ह तैयार रखन। आए हुए परिवारक मैंबर्स मानव भलाई मंच के समूह अहदेदार साहबान पता करते हुए सरदार जितेंद्र सिंह जी जीता उन्होंने आए हुए उन्होंने परिवारक मैंबर्स मानव भलाई मंच के समूह अहदेदार साहबान अदा कर रहे हैं। ये पहला आरती होएगी ते आरती तो बाद साढ़े भगवंते सज्जना का सम्मान करना है। श्री राम कला मंच के समूह अहदेदार साहबान जा रहे हैं। आरती जी पहला आरती ज्योति प्रचार करने तो बाद मेरी बेनती है श्री राम कला मंच के अहदेदार साहबान कि आए हुए अज के साढ़े मुख्य मेहमान सरदार जितेंद्र सिंह जी जीता नहीं देखो श्री समूह धमी जी रोज देखते हो उन्होंने वालों जितेंद्र सिंह जीता जी का सम्मान किया गया है। साड़ी बेटी जमन
जैमन ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ बोल सियावर रामचंद्र महाराज की सन्मान चिन्ह साडे डायरेक्टर साहब श्री बुद्धराम जी जो रामलीला मंचों तुसीं देख रहे हो ਉਹਦੇ डायरेक्टर श्री बुद्धराम जी सन्मान चिन्ह दे के साढ़े अज के मुख्य मेहमान साहब को सन्मान करते हुए हुण मैं बेनती करूँगा साढ़े शहर के साढ़े जगत गुरु शहर गुरु जिन्होंने बहुत सारा मान प्राप्त है जिन्होंने सारे शहर को बहुत बड़ी गिनती में पढ़ाया मास्टर मनोहर लाल जी प्रधान मानव भलाई मंच श्री मदन मोहन बरोल जी उन्होंने सम्मान करते हुए श्री रुपिंदर जिंदल जी प्रिंस शर्मा जी साढ़े डायरेक्टर बुद्धराम जी साढ़े बहुत ही सीनियर कलाकार श्री अशोक कुमार मोदी जी रॉकी जी अशोक मोदी जी को तुम लक्ष्मण जी के रूप में देख रहे हो सारे पदवंते सज्जना का जिन्होंने साढ़े निके स्नेह को प्रवान किया उन्होंने सारिਆਂ का असीं हार्दिक स्वागत करते हैं मास्टर मनोहर लाल जी मदन मोहन बरोल जी श्री जगदीश चंद वर्मा जी गुरवीर मित्तल जी राघव रंधावा जी साबका MC साहब सरदार सतेंद्र सिंह जीता जी उन्होंने नाल आए हुए समूह परिवारक मैंबरां सारे का हार्दिक स्वागत जी आयां बोल सियावर रामचंद्र महाराज की वार्तालाप होने वाला है। जी हाँ, यह वही क्षण है जब रावण माता सीता को लंका से ले आता है और उन्हें हर संभव तरीके से अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है, लेकिन माता सीता अपने धर्म मर्यादा और अपने पति भगवान श्री राम के प्रति अटूट प्रेम से अडिग रहती है। यह संवाद न केवल धर्म और अधर्म के बीच का है, बल्कि यह एक महान संदेश देता है कि सत्य और धर्म का पालन करते हुए हम कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, हमें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। तो आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं इस ऐतिहासिक संवाद की ओर। रावण शेर तो चल रहे गिरजे मर गया दुर्गति हरी निगोरी तुझे तो ऐसी नींद आई मानो मुर्दों से शर्त लगाई। अरे खाने को क्या मेरे पास कड़ा कंद रखा है? मैंने इसका स्वाद बड़ी बार चखा हुआ है। अरे निर्भा महाराज के आने का समय हो गया, अब तो जा। है क्या बोला? महाराज के आने का समय हो गया, अब तो जा। हेलो देखो देखो सामने से महाराज की सवारी आ रही है। हेलो हेलो
मुझे आशा है कि तूने ऊंच नीच कर सोचकर कोई नेक नतीजा निकाला होगा। और धर्मी ना जाने प्यारी, परमेश्वर से डर और मेरी दशा पर रहम कर। और जाने परमेश्वर से डर और अपनी शक्तियों को कम कर। आखिर तू कब तक अपनी हक निभाएगी? जब तक ये आत्मा शरीर से ना निकल जाएगी। जिनकी ओर तेरा ध्यान है उनके तो फरिश्ते भी यहाँ पर कदम नहीं रख सकते। अगर यहाँ पर कदम नहीं धर सकते तो स्वर्ग का मार्ग तो आप बंद नहीं कर सकते। सीता, मुझे तो तेरी दशा पर दया आती है। बजाय मेरी दशा पर दया करने के अच्छा है कि अपनी दशा को सुधारो। आखिर मुझे कठोरता से काम लेना पड़ेगा, नर्मता से तेरा जुनून नहीं निकलेगा। तेरी तो समर्थ भी क्या है, परमेश्वर ही मेरे इस ख्याल को नहीं बदल सकता। हुआ हूँ मोहित तुम्हारे मन से, खुदी को अपनी मिटा मिटा कर जरा दया कर ओ संदिल, ना मार मुझको जला जला कर। खड़ी सिरहाने अजल एक है शाना तेरा हिला हिला कर। ना पाएगा सुख कभी तू हरगिज़ किसी के जी को जला जला कर। नहीं के समझी कौन हूँ मैं, डरती तस्वे बहा बहा कर, खड़ी है तुझसे पहुंचिया सबको झुका झुका कर। अरे ओ पापी, ना एक इतना किसी को इतना सता सता कर वह तेरे बल सब निकाल देगा चरक चरक पर चढ़ा चढ़ा कर। ये तेरे खंजर समझ आती, कहूँ मैं तुझको समझा समझाकर, यही परिंदों को डाल दूंगा टुकड़े तेरे बना बना कर। निकाले अपना भ्रम खुशी से तू जोर अपना लगा लगा कर। अरे ओ कायर, भला तू किसको भूल है मगर तुझ में भूल नहीं। तू विद्वान है तू नहीं। तेरे पहलू में दिल नहीं बल्कि पत्थर का टुकड़ा है। हाँ हाँ, ये पत्थर का टुकड़ा ही अच्छा है। तेरे जैसे हजार भ्रष्ट दिलों के जिसमें एक एक लहू की बूंद की जगह मानो जहर भरा हुआ है। शौक कि तेरे पहलू में भी बजाय भ्रष्ट दिल के एक पत्थर का टुकड़ा रखा जाता, बावजूद तू विद्वान होने के कदा ना कहलवाना और आज तक एक भी शब्द अपने मुख से ना निकाला। जो कुछ तूने कहा वो मैंने ठंडे दिल से कहा, जो कुछ तूने किया वो मैंने शरबत के घूंट की तरह पिया। लेकिन कब तक और कहां तक आखिर सहन करने की भी कोई सीमा होती है। सीता, मेरे न्याय की तो पूरे संसार में धाक है। यूं कहो कि जुल्म और सितम का बाजार गर्म है, इंसाफ क्या खाक है। मैं हैरान हूं कि आज मेरा खंजर क्यों बेजान हो गया, जबकि मेरी शान के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। एक साधारण औरत और इसकी ये हिम्मत। और निर्लज और पाप आत्मा तेरी थरथराती हुई थी स्पष्ट बता रही है कि तेरे भीतर से तेरे ही लिए सदाए मलामत आ रही है। नहीं मालूम के कब तेरी खत्म गुफ्तार होगी, समझ जा मान जा भी
जरा अपनी जवान को थाम। ओ सत्यानाशी, तू अपना अंतिम अरमान निकाल। न जाने तेरे अंदर कौन बोल रहा है। मेरे भीतर वह बोल रहा है जिसके भय के कारण बार बार स्वर उठाने पर तेरा आदम मैं भी तेरा काम तमाम करता हूँ, सदा के लिए तुझको गुमनाम करता हूँ। महाराज जरा शांति से काम लीजिए और तलवार को ध्यान में लीजिए। स्त्री जाति पर शस्त्र चलाना आप जैसे शूरवीरों की शान के खिलाफ है और इसे क्षमा कर देना ही इंसाफ है। और डालो। विचार तो ये था कि अभी इसकी हवा इसके मस्तिष्क से निकाल देता, परंतु तुम्हारे कहने पर अपनी तलवार मान के डालता हूं। मेरी गैर हाजिरी में तुम इसको समझाना बात से, छल से, लालच से। अगर तुम मेरा काम बनाओगी तो मुंह वाला इनाम पाओगी। देवी परमेश्वर का नाम लो और जरा धीरे से काम लो। ये आवाज उसका गलत देखनी आपकी खोज करते समय हमारे राजा बानरवंश वीर को उन्होंने अपना मित्र बनाया और उसी समय से ये सेवक भी। और दूर दूर कपट आत्मा, मैंने तुझे जान लिया और भली प्रकार पहचान लिया। अरे ये वही समय था जब मैं धोखा खा गई और धोखे में आ गई। लेकिन अब मैं मिट्टी को भी ढूंढ कर बता दूं कि बेईमान रावण की कब्र और मुझे तेरी सब बातों की खबर। माता जी, आपको भी सच्ची बात सुनानी है, परंतु आपसे विश्वास करिए, मेरे पास श्री रामचंद्र जी की खास निशानी है। लीजिए, इसकी पहचान कीजिए और भली प्रकार से एक निशान कीजिए। मेरे राम प्यारे की जन, मेरे भाग्य के साथ तू भी मुझसे ऐसी हूँ। तुझको मेरी दशा में कुछ नया ना आए तो इतने काल पश्चात आज अपनी जगह दिखा। मेरे प्राण प्यारे की निशान और मेरे लिए बात देर लगानी। मेरा इस समय बहुत बेताब हो रहा है कि मैं तुमको देख रही जाए आगे द्वार। माता जी, आप इन बातों को जाने दीजिए और मेरे ओर ध्यान दीजिए। ओहो क्षमा कर, मैं तो अपनी ही बातों ऐसी कि तुमसे बात करना ही भूल गई। अविश्वास के कारण जो तुम्हारे लिए मेरे मुख से अब शब्द निकले, उनके लिए हाथ जोड़कर शर्मसार और माफी की कृपा। माता जी, आप मुझे विशेष लक्षित ना कीजिए। मैं तो आपका कुछ जिम्मेदार हूँ और आपके लिए प्राण तक देने को तैयार हूँ। कभी कभी जिनसे भारत से काम देखी
और 74 रुपए इनाम से किंतु शौक है इस समय का तो ये हाल है कि शरीर ढकने के लिए वस्त्र प्राप्त होना भी मुहाल है। तो हमारे जीत के अंदर काम है देवी आप विपत्ति के दिन प्रतीत हो चुके हैं। आप इन बातों को मन से बुलाओ और यूं रूबे करके मुझे भी फिर ना लाओ। आप मुझे वापस जाने की शताब्दी है और मेरा जहाँ ठहरना बात से शादी है, इसलिए मुझे शीघ्र ला दीजिए और अपनी कोई विशेष निशानी दीजिए। मैं हैरान कि इस समय तुम्हें क्या निशानी तो ये हाल है कि शरीर ढकने के लिए वस्त्र प्राप्त होना भी मुहाल है। किंतु एक वस्तु इस समय मेरे पास सभी आभूषण तो मार्ग में ही देख आए केवल है पूरा बतौर एक कार बाइक जब कभी अधिक उदास हो जाती तो इसे देखकर अपना दिल बहलाती, जबकि इसका होना मेरे लिए वापस से निकलवानी तो तुम ले जा सको और स्वामी जी को दिखा सको। इसे इनाम पाओगी। देवी परमेश्वर का नाम लो और जरा देर से काम लो। माता जी मैं तो ये आप क्या कर रही हैं, इतनी समझदार और धमाका होकर मेरी उम्र कोई रसायना थी। आपकी खोज करते हुए हमारे राजा पांडव को उन्होंने अपना मित्र बनाया और उसी समय से ये सेवक भी कुछ कलाकार हैं जो इतने काल पश्चात आज अपनी शक्ल दिखाई है। मेरे प्राण इस समय बहुत बेताब हो रहा कि मैं तुमको देख रही यानी आज के ख्वाब। माता जी अब इन बातों को जाने दीजिए और मेरी ओर ध्यान दीजिए। क्षमा कर, मैं तो अपनी कि तुमसे बात करना ही भूल गई। अविश्वास के कारण जो तुम्हारे लिए मेरे मुंह से अब शब्द निकले उनके लिए हाथ जोड़कर शर्मसार और माफी की खिदमतगार। मैं तो आपका तुम खिदमतगार हूँ और इस समय और 74 रुपए इनाम की तो ये हाल है कि शरीर ढकने के लिए वस्त्र प्राप्त होना भी मुहाल है। तो हमारे इसके घर काम है। इन बातों को मन से बुलाओ और यूं रूबे करके मुझे भी फिर ना लाओ। आप मुझे वापस जाने की शताब्दी है और मेरा जहाँ ठहरना बाल से शादी है, विशेष निशानी दीजिए। मैं हैरान कि इस समय तुम्हें क्या निशानी करता हूँ तो ये हाल है कि शरीर धर्म से प्राप्त होना भी मुहाल है। किंतु एक वस्तु जिंदा मेरी खबर ना ली तो तलाशी भी ना पहचान लिया। अरे निर्लज
ये वही समय था जब मैं बताऊं कि एक बेईमान गवाह की कब्र मेरे पास श्री रामचंद्र जी की प्रकार से एक निदान कीजिए। और